एक राज्य में एक मूर्ख राजा रहता था। अपने पूर्वजों के दिए राज्य व धन दौलत के बूते वह राज्य की राजगद्दी पर तो बैठ गया था, लेकिन अपनी मूर्खता के कारण राज्य में कोई भी राजा को मूर्ख बनाकर अपना काम निकाल लेता था। राजा बहुत ही सीधा साधा था, लेकिन अपनी मूर्खता के चलते वह कभी भी किसी से भी नाराज हो जाता, किसी पर भी क्रोध करने लगता और किसी को भी मृत्युदंड दे देता था। राजा के इस स्वभाव से पूरा राज्य दुखी था। एक दिन राज्य के ही एक होशियार व्यक्ति ने राजा को सबक सिखाने का मन बनाया और राज दरबार में पहुंच गया। राज दरबार में पहुंचकर व्यक्ति बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मैं पास के ही एक गांव का रहने वाला कपड़ों का व्यापारी हूँ। आज मैं आपके लिए एक अमूल्य भेंट लेकर आया हूँ, जिसे देखकर आप बड़े ही खुश हो जाएंगे। राजा व्यापारी की बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने व्यापारी से भेंट स्वीकार करने का आश्वासन देते हुए भेंट राज दरबार में प्रस्तुत करने का आदेश दे दिया। राजा की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे अपने पूर्वजों ने एक अमूल्य वस्त्र व उपहार में दिया है, जो बहुत ही खूबसूरत और जादुई है। अगर आप वह वस्त्र पहनेंगे तो इस देश में आपसे सुंदर राजा दूसरा ना होगा। लेकिन उस वस्त्र से आपके लिए पोशाक बनाने में मेरी कारीगरों को 50,000 असरफियों की लागत आएगी, जो आपको व्यय करना होगा। राजा वस्त्र की तारीफ सुनकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने अपने मंत्री को व्यापारी को 50,000 असरफियां देने का आदेश दे दिया। व्यापारी असरफियां लेकर राज दरबार से चला गया और 2 दिन बाद राजा के लिए वह पोशाक ले आने का आश्वासन दिया। 2 दिन बाद वह व्यापारी एक बहुत ही चमचमाता हुआ बक्सा लेकर राज दरबार पहुंचा। बक्सा देखकर ऐसा लग रहा था मानो बक्से में बहुत ही बड़ा खजाना छुपा हो। बक्से की चमचमाहट और खूबसूरती देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गया। व्यापारी ने बक्से को राज दरबार के बीचों बीच रख दिया और बोला, महाराज, इस पोशाक को बनाने में मेरे कारीगरों ने बड़ी ही मेहनत की है, लेकिन इस पोशाक की खास बात यह है कि यह पोशाक सिर्फ उसी इंसान को दिखती है जो असली माँ बाप का हो। अगर इस राज दरबार में किसी इंसान का कोई दूसरा बाप होगा तो उसको यह पोशाक दिखाई नहीं देगी। व्यापारी की बात सुनकर पूरा राज दरबार उस पोशाक को देखने के लिए आतुर हो उठा। अब व्यापारी ने उस बक्से से पोशाक निकालने का ढोंग शुरू किया, जो कि वास्तव में उस बक्से में थी ही नहीं। पोशाक को अपने हाथों में लेने का ढोंग करते हुए वह पोशाक की सुंदरता की तारीफें करने लगा। व्यापारी की बात सुनकर राज दरबार में उपस्थित सभी राज दरबारी उस पोशाक की तारीफ करने लगे, जो कि वास्तव में थी ही नहीं। सभी यह सोच ही रहे थे कि अगर वे पोशाक नजर न आने की बात राज दरबार में कहेंगे तो सभी यही मानेंगे कि वे असली माँ बाप की औलाद नहीं हैं। कई राज दरबारी तो यह सोच रहे थे कि हो सकता है कि वास्तव में वे असली माँ बाप की औलाद नहीं है, क्योंकि दरबार में उपस्थित बाकी सभी को तो वह वस्त्र दिखाई दे ही रहा है। बस इसी तरह सबने व्यापारी की बातों में हाँ कर दी और महाराज भी यही सोचकर चुप रहे कि केवल उन्हें छोड़कर सभी को वह पोशाक दिखाई दे रही है। अब व्यापारी ढोंग करते हुए वह पोशाक लेकर राजा के पास पहुंचा और राजा को धोती और पगड़ी देते हुए पहनने के लिए आग्रह किया। राजा तो पहले से ही मूर्ख था, उसे मूर्ख बनाने में व्यापारी को ज़्यादा समय नहीं लगा। अब मंजर कुछ ऐसा था कि राजा जी जैसे ही इस धरती पर आए थे ठीक वैसे ही हो गए, यानी कि पूरे निर्वस्त्र। अब पूरे राज दरबार के सामने महाराज बिल्कुल निर्वस्त्र खड़े थे, लेकिन राजा के मृत्यु दंड के डर से किसी भी राज दरबारी में यह हिम्मत नहीं थी कि वह राजा को यह कह सके कि वह बिल्कुल निर्वस्त्र खड़े हैं। राजा को पोशाक पहनाने के बाद व्यापारी ने राजा की इतनी तारीफ की कि राजा जी फूले नहीं समाए और ऐसे ही निर्वस्त्र राजनिवास की ओर चल पड़े। रानियों ने जैसे ही महाराज को निर्वस्त्र देखा तो हंसने लगी और बोली, महाराज, आज क्या आपने मदिरा का सेवन कर लिया है? क्षमा करें, आप पूरे महल में यूं निर्वस्त्र होकर क्यों घूम रहे हैं? रानियों को वस्त्र न दिखने पर राजा मुस्कुराए और बोले, महारानी, अवश्य ही आप असली माँ बाप की नहीं हो, क्योंकि यह जादुई वस्त्र है। यह केवल उन्हीं इंसान को दिखते हैं जो असली माँ बाप के हो।
आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई रखी? आप नाजायज है और महल में नाजायज को रहने का कोई हक नहीं, इसलिए हम अभी और इसी वक्त आपको महल से बाहर करते हैं। बस इतना कहकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश देकर रानी को महल से बाहर निकाल दिया। तो साथियों, इसलिए कहा गया है, मूर्खों को उपदेश देना उनके क्रोध को शांत करना नहीं वरन बढ़ाना है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं और भी ऐसे बेहतरीन कहानियों के साथ।